पार्ट 6 में आते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब देखिए, टॉमी जो है मार्गी को बहुत ही तीव्र आँखों से देखता है और कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसको कहता है कि मूर्ख, देखो ये हमारे तरह का स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कहता है ये पुराने समय का स्कूल था जो सैकड़ों और सैकड़ों साल पुराना था। ये बात टॉमी बोलता है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। और वो इस शब्द को बहुत ही सावधानी पूर्वक और एकदम ऊंची आवाज़ में कहता है सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों साल पहले। मार्जी वाज हर्ट। मार्जी थोड़ा दुखित होती है, थोड़ा उसका दिल दुखता है। वेल कहती है ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। और कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि उनके यहाँ इतने समय पहले किस प्रकार का स्कूल था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल देन सेड। और वो क्या करती है, जो टॉमी बुक पढ़ता है उसके कंधे से थोड़ा सा झुक के उस बुक को पढ़ती है और कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर। अच्छा, कोई भी बात हो, लेकिन कहती है कि फिर भी उनका एक अध्यापक होता था, उनका एक टीचर होता था। तब टॉमी कहता है श्योर दे हैड ए टीचर। निश्चित रूप से उन लोगों के पास एक टीचर होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर इट वाज ए मैन। लेकिन कहता है लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वह एक आदमी होता था। तब मार्जी कहती है ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है या कैसे एक टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तब टॉमी कहता है ठीक है, वह लड़के और लड़कियों को थिंग्स के बारे में बताता था, चीज़ों के विषय के बारे में बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। उसके बाद आगे है 7 नंबर में, ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। फिर मार्जी कहती है कि एक आदमी बहुत ही स्मार्ट नहीं हो सकता है। तब श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर एज मच एज माई टीचर। तो कहता है टॉमी बोलता है निश्चित रूप से मेरे पिता उतना ही जानते हैं कि मेरा जितना शिक्षक जानता है। देखिए, इन लोगों के लिए इन लोगों का शिक्षक एक रोबोटिक टीचर रहता है। तो टॉमी इसी बात को कहता है कि ये बात सही है निश्चित रूप से कि मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा रोबोट जानता है, मेरा टीचर जानता है। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। लेकिन मार्जी जो थी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी और इस झगड़े में के लिए वो तैयार नहीं थी। सी सेड, वह कही थी आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और कहती है कि मुझे ये बड़ा विचित्र लगेगा कि कोई अजनबी आदमी आके मुझे पढ़ाए, इसलिए मैं उससे पढ़ना नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है एकदम ठहाका लगा के हंसता है और चिल्लाता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्जी। कहता है कि तुम इतना तब नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। कहता है कि टीचर जो है घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कहते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और वहाँ सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम चीज़। और तब मार्जी कहती है तब तो सभी लड़के जो होंगे सेम चीज़ को पढ़ते थे। तब टॉमी कहता है श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। कहता है निश्चित रूप से अगर वो सेम उम्र के बच्चे होंगे तब वो सेम चीज़ को ज़रूर ही पढ़ सकते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन कहती है कि मेरी माँ कहती है कि वह जो टीचर प्रत्येक लड़के और लड़की को जिन्हें वह पढ़ाता है
उसके जो माइंड है उसको एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तब टॉमी कहता है तब वे ठीक उसी तरीके से तब वे ठीक उसे उस तरीके से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, कहता है कि अगर तुम ऐसा पसंद नहीं करती हो तो तुम इस बुक को नहीं पढ़ सकती हो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, तब मार्जी कहती है कि मैं ऐसा नहीं बोली कि मैं इस बुक को नहीं पसंद करती हूँ, तुरंत ही रिप्लाई वो करती है। सी वांटेड टू रीड बुक अबाउट दोज फनी स्कूल, वो स्कूल का वो पढ़ना चाहती थी इस पुस्तक को कि फनी स्कूल कैसा होता है। दे वे आर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड, जब तक वो लोग आधा बुक भी नहीं पढ़े होते हैं तब मार्जी की माँ चिल्लाती कहती है मार्जी स्कूल जाओ। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मामा, मार्जी देखती है और कहती है अभी नहीं माँ। नाउ सेज मिस्टर जून, फिर उसकी माँ कहती है एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहती है कि अब समय हो गया है टॉमी के भी स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, और मार्जी टॉमी से कहती है क्या जब हम लोग स्कूल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ इस स्कूल के बारे में। तब ये कहता है मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचेंटली, वह एकदम लापरवाही से इस बात को कहता है। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वह वहाँ से चला जाता है सीटी बजाते हुए, जो ये डस्टी ओल्ड बुक है, पुराना और गंदा बुक है, अपने कंधे में दबा कर लेके वहाँ से चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी भी अपने क्लासरूम में चली जाती है। इट वाज राइज नेक टू हर बेडरूम, और ये जो होता है तुरंत ही उसका जो बेडरूम होता है उसके जस्ट बगल में रहता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड राइटिंग फॉर हर, वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो है इसका इंतज़ार कर रहा होता है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और जो है हमेशा वो हर दिन ऐसा वो करता है केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा सीखेंगी अगर उनको रेगुलर सिखाया जाए। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, अब स्क्रीन जो है वो खुल जाता है, चमकने लगता है और कहता है टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कहता है कि अर्थमेटिक लेसन जो है ऑन है और प्रॉपर एडिशन का प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट स्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कहता है कि आप कल जो इस स्टरडे के जो होमवर्क आप किए थे उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने चैन के साथ ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, अब मार्जी ने इस बात को सोच रही थी पुराने समय के स्कूल के बारे में जब उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day। और उसके बाद कहती है सोचती है ये इस बात को कि सभी जो बच्चे थे एक साथ स्कूल यार्ड में आते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे, एक साथ बैठते थे क्लासरूम में और एक साथ स्कूल से घर के लिए जाते थे जब दिन का स्कूल का छुट्टी हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, और जो सेम चीज़ को वे लोग सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे लोग एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में होमवर्क में हेल्प करते थे और उस बारे में एक दूसरे से बात करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो शिक्षक होते थे वो एक तरह के आदमी होते थे, मानव होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो अब क्या करता है उसके स्क्रीन पर फ्लैश करने लगता है, जहाँ आता है
व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और उस पर दिखाता है कि हम लोग फ्रैक्शन का ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/4। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। और मार्जी जो थी इसी बारे में ये सोची रहती है कि पुराने समय में बच्चे कैसे उस चीज़ को प्यार करते थे, मतलब उससे लव करते थे स्कूल से। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो इस बात को सोचती है कि कैसे वे लोग उस समय मस्ती किया करते थे।